नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में शंकराचार्य को पढ़ा था और शंकराचार्य में हमने सबसे पहले संभावित प्रश्न देखे थे। संभावित प्रश्न के बाद हमने देखा था कि अद्वैत वेदांत सिद्धांत में वो क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद उनके ब्रह्म संबंधी विचार देखे थे। फिर उसके बाद ईश्वर संबंधी विचार देखे थे और उसके बाद उनका शंकर का मायावाद भी हमने देखा था। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। चूँकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हमने क्या किया था, इन अगले टॉपिक्स को एक और लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करने का वादा किया था। और इसी क्रम में मैं अगला लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम आत्मा संबंधी विचार को पढ़ने वाले हैं। आत्मा संबंधी विचार के अलावा हम विवर्तवाद पढ़ने वाले हैं। विवर्तवाद के बाद हम माया और अविद्या पढ़ने वाले हैं और जगत संबंधी विचार भी हैं हम शंकराचार्य जी के पढ़ने वाले हैं। तो धैर्य बंधा कर रखिएगा। आशा करता हूँ पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम नया लेक्चर लेकर आए हैं, वो भी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचार से। आत्मा संबंधी विचार में सबसे पहले एक बात को समझिए कि हम क्या करेंगे भैया। सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य का इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है कि भैया शंकराचार्य अद्वितीय प्रतिभा के धनी, वेदांत दर्शन के प्रणेता और संस्कृत के प्रकांड विद्वान और फलाना निकाना, जो भी मैंने आपको बताया था वो सारा लिखना है। अब वो सारा जब आप लिख दोगे उसके बाद क्या करना है आपको इंट्रोडक्शन के बाद बनाना है बेस। क्या बनाना है? बेस बनाना है। अब आत्मा संबंधी विचार आ जाए, कोई भी विचार आ जाए तो उसमें आपको बेस बनाते हुए आपका आंसर शुरू करना है। और आंसर शुरू करने में आप सबसे पहले बेस में लिखोगे कि शंकर अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शंकर किसके प्रवर्तक हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार परम सत्ता जो है, मैंने बताया था परम सत्ता कौन है, इनके अनुसार ब्रह्म है। परम सत्ता एक ही है, एक ही है। और वह इसे किसका नाम देते हैं? इसे ब्रह्म का नाम देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? ब्रह्म या आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म या आत्मा कहते हैं। देखो, शंकराचार्य ने एक बात कही है। शंकराचार्य ने वो बात क्या कही है? वो कही है कि जो ब्रह्म है और जो आत्मा है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। क्या है? वो अलग अलग नहीं है। शंकर के अद्वैतवाद का मतलब ही ये है कि जीव और ब्रह्म जो है वो अलग अलग नहीं है। वैसे क्या मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये है ब्रह्म और ये है आत्मा या जीव। ठीक है, आत्मा या, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये है आत्मा। अब आत्मा और जीव में आप अगर देखोगे, आत्मा और ब्रह्म में, आत्मा और ब्रह्म में आप क्या पाओगे भैया कि आत्मा और ब्रह्म जो हैं वो कुछ दर्शन मानते हैं कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी बोलते हैं नहीं, ये दोनों क्या हैं भैया? एक ही हैं। क्या हैं भैया? एक हैं। ठीक है, एक हैं। तो ब्रह्म और आत्मा को एक ही मानते हैं। और इसी क्रम में क्या करते हैं, वो आत्मा और ब्रह्म संबंधी कुछ पॉइंट्स देते हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पे हम हमारा आंसर कंप्लीट करेंगे। तो शंकर ने आत्मा के संबंध में निम्न विचार दिए। इस तरीके से हम हेडिंग डाल सकते हैं कि शंकर ने आत्मा संबंधी, ये हेडिंग्स का प्रयोग ज़्यादातर कीजिएगा, संबंधी निम्न विचार दिए। अब विचार कैसे लिखोगे भैया? अब 10 नंबर में आ जाए या 7 नंबर में आ जाए, आपको मैंने एक फॉर्मेट ज़रूर बताया है कि आपको क्या करना है भैया। आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि आप सब हेडिंग्स बनाएं पहले ही, ताकि एक प्रोफार्मा उनके दिमाग में क्लियर हो जाए। हाँ भैया, इसने ये पॉइंट्स आगे लिखने वाला है, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे इसका उत्तर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट्स क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं। तो आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक है।
ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या है भैया, उन्होंने बोला कि भैया आत्मा क्या है, स्वयं सिद्ध है। आत्मा क्या है, आत्मा स्वयं सिद्ध है। ठीक है, आत्मा स्वयं सिद्ध है। अब आत्मा स्वयं सिद्ध है तो आत्मा कैसी हो जाएगी, निर्विवाद हो जाएगी। ये आगे पॉइंट पूरे समझने वाले हैं अपन, अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अभी निर्विवाद सत्य है, तो आत्मा क्या है भैया, निर्विवाद सत्य है। फिर इसके बाद क्या है भैया, आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा सच्चिदानंद है। ठीक है, समझते रहिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अब आत्मा के बाद वो बताते हैं कि भैया शरीर दो प्रकार के हैं। आत्मा में ही बताते हैं ये कि शरीर दो प्रकार के हैं। ठीक है, इसके अलावा वो बताते हैं भैया आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया, यहीं लिख देता हूँ, आत्मा की 3 अवस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लेक्चर की स्पीड स्लो लगती है तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आत्मा और ब्रह्म एक है। देखो होता क्या है, जैसे ही अपन देखते हैं तो ये जो विश्व है पूरा का पूरा विश्व अपन को वास्तविक प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये जो वास्तविक प्रतीत हो रहा है वो वास्तविक नहीं है, ये एक प्रपंचात्मक जगत है और इसमें जो आत्मा आपके शरीर के भीतर है वो भी ब्रह्म है और जो बाहर दिखाई दे रहा है वो सब भी ब्रह्म की ही माया है। ठीक है, तो सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म की माया है और जो सत्य है, जो एकमात्र सत्य है वो ब्रह्म है ना। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यही वो बोलते हैं। तो जब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और आत्मा भी ब्रह्म ही है तो सीधी सी बात है आत्मा भी क्या हो जाएगी भैया, आत्मा भी एकमात्र सत्य हो जाएगी। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, जो अज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग क्या करते हैं भैया, अज्ञानी लोग मान लेते हैं विश्व को सत्य मान लेते हैं, जबकि विश्व एक प्रपंचात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, जैसे ही मतलब उनको तत्व का ज्ञान होता है, मतलब उनको पता चलता है कि नहीं ये विश्व जो है वो प्रपंचात्मक अभिव्यक्ति है, किसकी, ब्रह्म की, फिर वो आत्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। फिर वो आत्मा के संबंध में जान पाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो जो तत्व विज्ञान के अभाव में होते हैं वो क्या मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान होता है, जिनको ज्ञान होगा, किसका, तत्व का ज्ञान होगा। तत्व मीमांसा में जब आप देखते हो तो ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जगत, इन सब के विचारों को पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान में आप जब आपको हो जाता है तो आप आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानने लगोगे। तो आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। अब उसके बाद दूसरा होता है आत्मा स्वयं सिद्ध है। आत्मा स्वयं सिद्ध है मतलब क्या है, आत्मा स्वयं सिद्ध है मतलब अपन ये 2 शब्द बोल सकते हैं। क्या 2 शब्द बोल सकते हैं, पहला शब्द क्या बोल सकते हैं भैया, पहला शब्द ये बोल सकते हैं कि मैं हूँ। अब आप अपने लिए आप 2 ही शब्द का प्रयोग कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ये है या ये नहीं है, 2 ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि भैया मैं हूँ, या एक और शब्द का प्रयोग कर, मैं नहीं हूँ। 2 ही शब्द का प्रयोग कर सकते हो अपन। ठीक है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व प्रकट करने के लिए हमको इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, ये स्वयं सिद्ध होती, क्योंकि ब्रह्म है। जब आत्मा ब्रह्म है तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आत्मा है कि नहीं है, आत्मा स्वयं सिद्ध है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, चूँकि आत्मा जो है स्वयं सिद्ध है, आत्मा जो है ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म में ही निवास, मतलब आत्मा ब्रह्म का ही एक रूप है। तो सीधी सी बात है, जो करता है, कर्ता मतलब अपन, जो करता है, अगर ये संदेह करता है
अगर ये संदेह करता है कि मैं और आत्मा अलग अलग हैं, जैसे शरीर आपका जो है, शरीर यानी कि आप और आत्मा, आत्मा दोनों अलग अलग करता है कि भैया ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी क्या है भैया, अज्ञानता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ही शरीर और आत्मा को या ब्रह्म और आत्मा को अलग मानेगा। चूंकि ये दोनों एक ही हैं, इसलिए क्या है भैया, ब्रह्म एकमात्र सत्य है ना, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। चूंकि आत्मा भी है, आत्मा ब्रह्म ही है, तो सीधी सी बात है, आत्मा कैसा हो गया, निर्विवाद सत्य हो गया। फिर उसके बाद आत्मा सच्चिदानंद है, क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा एक है, और ब्रह्म जो है वो सत्य, चित्त और आनंद, आनंद का मिश्रण है। जब ब्रह्मा सत्य, चित्त और आनंद का मिश्रण है, तो सीधी सी बात है, आत्मा भी सेम ही होगी कि नहीं होगी, तो आत्मा भी सेम ही है। फिर उसके बाद शरीर के कितने प्रकार होते हैं, तो शरीर के 2 प्रकार ये बताते हैं। पहला प्रकार बताते हैं स्थूल शरीर, और दूसरा प्रकार बताते हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक है, स्थूल शरीर में वो बोलते हैं कि भैया ये जो शरीर, जो हाड़ मांस का आपको शरीर दिखाई दे रहा है, ये है स्थूल शरीर। कैसा शरीर है ये आपका, स्थूल शरीर है। ये आपका शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा मृत्यु के साथ ही। जैसे ही मृत्यु हुई वैसे ही आपका ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है वो मृत्यु के साथ आत्मा में बना रहता है, आत्मा के साथ बना रहता है, और यही जो है वो एक प्राण से दूसरे प्राण में जाता है। इसी में प्राण होते हैं, इसी में इंद्रियों का समूह होता है, इसी में सारी अवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ें इसी में होती हैं। तो ये 2 शरीर के प्रकार बताते हैं। उसके अलावा शरीर, आत्मा की 3 अवस्थाएं बताते हैं साधारण जीवन में। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, आत्मा की 3 अवस्थाएं। आत्मा, ठीक है, आत्मा की 3 अवस्थाएं। ठीक है, तो आत्मा की 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था बोलते हैं वो जागृत अवस्था, जिसमें आप जागृत होते हो, आपको पता होता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। दूसरी अवस्था होती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में क्या होता है, आप स्वप्न देख रहे होते हैं, आप मान रहे होते हैं भैया क्या होती है, आत्मा और ब्रह्म जो है अलग अलग हैं, स्वप्न टाइप का होता है। और ये जब अज्ञानता होती है तब आपको दिखाई देता है। जैसे ही अज्ञानता की चीज़ें टूटती हैं तो आपको समझ में आता है नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। फिर उसके बाद तीसरी होती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में क्या होता है, आपको चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन इतनी डिटेल में या इतनी गहराई से पता नहीं होती हैं। जैसे शंकराचार्य का दर्शन आपको पूरी तरीके से पता नहीं है, तो आप ये नहीं जान सकते कि आत्मा ब्रह्म वास्तविकता में एक कैसे हैं। सारी चीज़ें जानने के लिए आपको जो है जागृत अवस्था में आना पड़ेगा। अब देखो हुआ क्या, ये सारा विवेचन उन्होंने कर दिया आत्मा संबंधी कि भैया आत्मा जो है कैसी है भैया, आत्मा और ब्रह्म एक हैं, आत्मा स्वयं सिद्ध है, निर्विवाद है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा के 2 प्रकार हैं, आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ तक आप पहुँचे तो फिर उसके बाद क्या हुआ, शंकर के समक्ष कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कैसे कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो तर्क उन्होंने दिए, ये सारी बातें जो बताई, उसमें आत्मा को एकमात्र सत्ता बोल दिया। अब लोग क्वेश्चन करने लगे, एक बात मुझे बताओ कि जब मतलब कोई भी पूछेगा ही, सीधी सी बात है, उन्होंने भी पूछा लोगों ने कि भैया एक बात बताओ, जब आत्मा और ब्रह्म एक ही है तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, ब्रह्म एक ही है, और जब ब्रह्म एक है तो उसके जो रूप है आत्मा के रूप में वो सभी जीवों में एक होना चाहिए, तो विभिन्न जीवों में अंतर क्यों दिखाई देता है। वो क्या बोलने लगे, लोग बोलने लगे, लोग तो तर्क करते ही हैं, लोग क्या बोलने लगे कि भैया आत्मा ही क्या है भैया, ब्रह्म है, और जब ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो हमें एक बात बताओ कि विभिन्न जीव जो हैं, विभिन्न जीव वो अलग अलग क्यों हैं फिर।
अलग अलग क्यों हैं? ये तो एक ही रहना चाहिए, फिर अलग अलग क्यों हैं? ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो बोलते हैं, बोले कि कुछ जीव जो हैं वो भद्र हैं, कुछ जीव जो हैं वो भद्र हैं, भद्र मतलब बेकार हैं, कुछ जीव जो हैं वो अभद्र हैं, अन्य अच्छे हैं। अब भद्र अभद्र हैं, ठीक है, तो ये चीज निकल के आई। तो अब ऐसे में शंकराचार्य के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो गई कि भैया ये लोग तो मान ही नहीं रहे, ये लोग तो मेरी चीज झुटला सकते हैं। तो शंकराचार्य ने दो सिद्धांत दिए इसी को प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए? कि भाई आत्मा और ब्रह्म एक ही है। लेकिन आप जो समझ रहे हो उसकी पुष्टि के लिए मैं बता देता हूं कि ये कैसे हो रहा है, कि भद्र अभद्र क्यों हैं ये लोग। तो इसके लिए क्या देते हैं भैया? ये सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं भैया? सिद्धांत देते हैं। तो यहीं पे अपन ऐसे दो सिद्धांत की माता का आशीर्वाद बना लेते हैं और यहाँ पे अपन इनके सिद्धांत को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत देते हैं वो प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद। देखो प्रश्न तो सबसे ही करते हैं, तर्क सब लोग करते हैं, करना भी अच्छी बात है भैया। अभद्र भद्र क्यों है ये? और दूसरा सिद्धांत देते हैं अवच्छेदवाद। तो पहला हो जाएगा प्रतिबिंबवाद, दूसरा हो जाएगा अवच्छेदवाद, ठीक है। ये दोनों सिद्धांत वो देते हैं, ठीक है, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद, ठीक है। अब प्रतिबिंबवाद क्या है? प्रतिबिंबवाद में वो ये बोलते हैं कि जैसे मान लो, एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, जैसे मान लो क्या है भैया? चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। चंद्रमा का जब आप प्रतिबिंब देखोगे, क्या देखोगे? प्रतिबिंब देखोगे। तो चंद्रमा का जब आप प्रतिबिंब देखोगे किसमें? जल में। तो जल से भरे अलग अलग पात्र में, जल के पात्र में, जल पात्र में, तो जल के अलग अलग पात्र होंगे। तो जल के पात्रों में, अलग अलग जल के पात्रों में क्या होगा? चंद्रमा का प्रतिबिंब क्या होगा? अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। इसी प्रकार से क्या होगा? इसी प्रकार से अज्ञान, अविद्या की मात्रा क्या होगी? जैसे जल के पात्र में जल की मात्रा अलग अलग होगी, उसी प्रकार से अज्ञान और अविद्या की मात्रा सब में अलग अलग होती है। और जिसमें जैसी होगी उसी हिसाब से क्या होगा भैया? उसकी आत्मा अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग होगी, उसी हिसाब से आत्मा दिखाई देगी, समझे? उसी हिसाब से उसकी आत्मा होगी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस प्रकार से अलग अलग जल पात्र में जल की मात्रा के आधार पर अलग अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार से अज्ञान और अविद्या की मात्रा के अलग अलग होने के कारण अलग अलग जीवों की आत्मा अलग अलग हो जाती है या अलग अलग प्रतीत होती है। फिर भी लोग नहीं माने, ठीक है, ये बात तो मैंने मान ली, ये बात तो अपन लोगों ने मान ली कि भैया ठीक है, प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन ये तो है कि चंद्रमा भी एक भौतिक वस्तु है। बोलो हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया। थोड़ा डाउट आता है ना, लोगों को डाउट आना ही चाहिए, डाउट आएगा, ठीक है। शंकराचार्य पे डाउट कर रहे हैं तो वो बोलने लगे कि चंद्रमा भी क्या है भैया? चंद्रमा भी भौतिक वस्तु है, बिल्कुल है। फिर उन्होंने बोला जल, तो जल भी क्या है भैया? भौतिक वस्तु है, ठीक है, मान लिया। तो चंद्रमा और जल दोनों भौतिक वस्तु हैं, इसलिए उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन अविद्या क्या है? अविद्या भी अभौतिक वस्तु है। ब्रह्म क्या है? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, ये भी अभौतिक है। आत्मा क्या है? ये भी अभौतिक है। तो ये तीनों चीजें तो अभौतिक हैं, तो इनका प्रतिबिंब बनेगा कैसे? हमें पागल क्यों बना रहे हो आप? तो उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने बोला कि अब मैं एक और सिद्धांत दे देता हूँ। यहाँ फंस गए थे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने बोला कि यार यहाँ तो दिक्कत हो सकती है कि चंद्रमा भौतिक है, जल भौतिक है, लेकिन ये जो अविद्या है, ये ब्रह्म है, आत्मा है, ये अभौतिक है। अब इससे दिक्कत क्या हो जाएगी? दिक्कत ये हो जाएगी कि अब मैं फंस जाऊंगा। तो उन्होंने काम किया एक और सिद्धांत देने का। उन्होंने बोला
कि भैया जो एक और सिद्धांत है वो अवच्छेदवाद का सिद्धांत है, अवच्छेदवाद का सिद्धांत। इसमें ये बोलते हैं कि आत्मा जो है वो किसके समान है, दिक् के समान है। किसके समान है, दिक् के समान। ऐसे दिखती हैं, आत्मा बराबर दिक्। दिक् मतलब क्या होता है, दिक् मतलब होता है स्पेस। स्पेस मतलब एरिया, मतलब स्पेस मतलब समझते हो ना, एरिया या वॉल्यूम समझ लो, जो भी समझ लो, स्पेस। दिक् मतलब स्पेस। तो आत्मा किसके समान है, आत्मा दिक् के समान है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, दिक् को अपनी सुविधा के अनुसार अनेक कृत्रिम खंडों में विभक्त कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है एक प्लॉट, ये जो प्लॉट है ऐसा प्लॉट बना लेते हैं 20x40 का या 25x40 का या 30x40 का, जितना भी बनाना चाहो। अब इस प्लॉट में आप क्या करते हो, अपनी सुविधा अनुसार एक बेडरूम बनाओगे, एक हॉल बनाओगे, एक बाथरूम, लेट बाथरूम बनाओगे, एक पोर्च बनाओगे और एक जो है आंगन टाइप का जो भी बनाना है, या एक और रूम आप बना दोगे स्टोर रूम टाइप का, यही बनाओगे। तो इस तरीके से आपने जो स्पेस है इस प्लॉट का वो अपने तरीके से यूज़ कर लिया और इस स्पेस को अपने तरीके से खंडों में बांट दिया। बांट दिया कि नहीं बांट दिया, बोलो हाँ, ठीक है, बांट दिया। तो जैसे आपने आत्मा को समझा दिक्, दिक् यानी कि स्पेस, तो इसी प्रकार से आत्मा क्या है, एक प्रकार का दिक् है। ये भौतिक नहीं है, अभौतिक है। जैसे दिक् यानी कि जो स्पेस है वो अभौतिक है, एयर स्पेस अभौतिक है ना, देख नहीं सकते, है ना, बहुत होता है वो तो ब्रह्मांड में कहीं भी फैला हुआ है। तो दिक् यानी कि स्पेस, इसको अनेक कृत्रिम खंडों में आप विभक्त कर सकते हो। उसी प्रकार से ही आत्मा है, आत्मा अनेक आत्माओं के रूप में दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से आत्मा है जो कैसी दिखाई देती है, अनेक आत्माओं में दिखाई देती है। अब निकल के वापस आ गए। अब इसके बाद आपके अंदर जो भी डाउट आ रहे हैं कि भैया नहीं आत्मा ऐसी नहीं वैसी, वैसी नहीं ऐसी, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं तो आपको नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ना मैं शंकराचार्य हूँ, ना मुझे इतना नॉलेज है। बस मुझे इतना पता है कि शंकराचार्य जी ने अपने तर्कों से ये सिद्ध किया था कि एकमात्र सत्य जो है ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को ही उन्होंने एकमात्र सत्य माना था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नाम की संज्ञा भी उन्होंने दी थी। तो ये आपका शंकराचार्य का आत्मा संबंधी विचार कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला जो करने वाले हैं वो है शंकराचार्य का विवर्तवाद। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए शंकराचार्य के विवर्तवाद को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के मेंस में ये आपके पेपर में आ भी चुका है ना। तो अपन एक हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए, शंकराचार्य का विवर्तवाद। शंकराचार्य का विवर्तवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है, आगे की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा फिर आपके लिए, है ना। वैसे अगर पसंद नहीं आएंगी तो फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं। सबसे पहले तो अब इसमें वही इंट्रोडक्शन लिखेंगे शंकराचार्य जी का जो अपन लिखते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रो में वही चीज़ लिखेंगे। शंकराचार्य अद्वैत प्रतिभा के धनी, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान और महान धर्म प्रचारक थे। अब इसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन अपन ने लिख लिया, उसके बाद हम वही बेस बनाएंगे। हेडिंग नहीं डालना बेस की, इंट्रो की भी हेडिंग नहीं डालना, बस वो तो बता रहा हूँ ऐसा करना है, ठीक है। तो अपन ने बेस बनाया। बेस में क्या लिखेंगे, शंकराचार्य का प्रमुख दर्शन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नाम से प्रचलित है या अद्वैत वेदांत दर्शन है। इसी क्रम में उन्होंने कार्य और कारण की महत्ता को या कार्य कारण को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे विवर्तवाद का सिद्धांत बोलते हैं। या फिर आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, शंकर के कार्यकरण सिद्धांत को
क्या कहते हैं, विवर्तवाद, विवर्तनवाद, विवर्तवाद या विवर्तनवाद कहा जाता है। अब इसको समझना बात को, जैसे आप बौद्ध दर्शन में कार्यकरण का सिद्धांत देखते हो, हिंदू दर्शन में कार्यकरण का सिद्धांत देखते हो, उसी प्रकार से शंकराचार्य ने भी कार्यकरण का सिद्धांत दिया है। अब सबसे पहले ये जान लो कि कार्यकरण होता क्या है, तभी तो आप दर्शन को समझ पाओगे, विवर्तवाद को समझ पाओगे। तो कार्यकरण का जो सिद्धांत है वो विवर्तनवाद है, और विवर्तनवाद को समझने के लिए कार्यकरण को समझना होगा, और कार्यकरण को समझने के लिए समझना होगा कारणता। क्या होती है भैया कारणता? ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कारणता क्या है। ठीक है, चलो अब कारणता को समझ लेते हैं। देखो, कारणता मतलब होता है एक प्रश्न। क्या होता है? एक प्रश्न होता है। कारणता मतलब होता है एक प्रश्न। कैसा प्रश्न भैया? प्रश्न ये उठता है कि क्या कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था कि नहीं था। जैसे अपन बोलते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। उसी प्रकार से क्या होगा भैया, कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अपन बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या कार्य, अब डाउट आता है ना कि क्या कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान होता है, ये प्रश्न उठता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप हल कीजिए तो अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है। कोई बोलेगा नहीं, कार्य और कारण अलग अलग होते हैं, कारण जो है वो अलग होता है, कार्य अलग होता है, कार्य जो है वो कारण में निहित नहीं होता है। जैसे कि मैंने अगर आपसे बोल दिया, एक एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ आपको, दूध है और दही है। ठीक है, अब दूध से दही बनेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया दही कहाँ है, दही मान लो कार्य है, दही मान लो क्या है, कार्य है। तो मैं आपसे पूछूं दही आया कहाँ से, तो आप बोलोगे दूध ही तो दही था, बस वो तो फट गया इसलिए दही बन गया। तो दूध ही दही था। इस तरीके से कारणता का मतलब प्रश्न है। प्रश्न मतलब क्या कार्य में कारण में कार्य निहित था। तो जिस प्रकार से दूध में दही निहित होता है, बस फटने की देरी है, उसी प्रकार से कारण में कार्य निहित होता है, बस होने की देरी है। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए दो चीज़ें आती हैं, दो तरीके से लोग उत्तर देते हैं। पहले किस तरीके से उत्तर देते हैं? पहले वो उत्तर देते हैं सत्कार्यवाद से। सत्कार्यवाद में बोलते हैं कि हाँ, कार्य उपादान कारण में अंतर्निहित होता है। हाँ, कार्य उपादान, ये मिटा देता हूँ दूध दही वाला, उपादान कारण में अंतर्निहित है। ठीक है भैया, हमने मान लिया कार्य उपादान कारण में अंतर्निहित है। फिर उसके बाद दूसरा आंसर लोग देते हैं कि असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद मतलब क्या है भैया? नहीं, कार्य उपादान कारण में नहीं होता। ठीक है भैया, अब ये अलग अलग लोग देते हैं। ये जो आंसर दिया है असत्कार्यवाद का, ये देते हैं न्यायुक्त लोग। एक मिनट रुकिएगा, क्या हुआ? ठीक है, तो
ये जो उत्तर दिया है वो दिया है नैयायिक ने। ये दर्शन के प्रणेता होते हैं, मतलब प्रणेता नहीं है, ये दर्शन को फॉलो करने वाले लोग हैं। फिर इसके बाद ये जो है ये बोलते हैं सांख्य दर्शन, और यही बोलते हैं शंकराचार्य, यही बोलते हैं शंकराचार्य, और यही सांख्य दर्शन बोलता है। ठीक है, सेम टू सेम चीज बोलता है। तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद आपको समझ में आया, कारणता समझ में आया। अब आते हैं शंकराचार्य के विवर्तवाद। चूंकि शंकराचार्य सत्कार्यवाद को फॉलो कर रहे थे तो लोग प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, तो अब शंकराचार्य क्या करेंगे, सत्कार्यवाद की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ शंकर ने सत्कार्यवाद को की व्याख्या करते हुए विवर्तवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यही है विवर्तनवाद या विवर्तवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये है विवर्तवाद एक्चुअल में। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये उन्होंने दिया। तो अब व्याख्या करेंगे तो कुछ पॉइंट्स देंगे, जैसे पिछली बार से देते आ रहे हैं, ब्रह्म में दिए, ईश्वर में दिए, मायावाद में दिए, आत्मा में दिए, यहाँ भी देंगे। तो चलो पहले उन शब्दों को लिख लेते हैं, वही माता के आशीर्वाद में, जैसी अपनी आदत बन गई है। अब माता के आशीर्वाद से क्या होता है, फ़ायदा होता है, इंडेक्स यहीं की यहीं मिल जाता है। ठीक है, तो पहला वो बोलते हैं अतत्वतः अन्यथा भाव ही विवर्त है। विवर्त क्या है, अतत्वतः अन्यथा भाव ही विवर्त है। अभी शब्दों को पढ़िए बस। कार्य कारण से अभिन्न है। कैसा है, कार्य कारण से अभिन्न है। दूसरा, कारण और कार्य के बीच कोई व्यवधान नहीं। ठीक है, फिर कार्य और कारण संबंधी कुछ उपमाएं भी देते हैं वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखेंगे अतत्वतः अन्यतः भाव ही विवर्त है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से कार्य और कारण में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। कैसे, आप दूध को दही बोल दो, दही को दूध बोल दो, चल जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से एक्चुअल में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से कार्य और कारण में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा। मतलब दूध आपको दही भी लग सकता है और दही दूध भी लग सकता है, ऐसा वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। देखो, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, कार्य और उसका कारण दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आ सकता। जैसे कार्य अलग हो सकता है, कारण अलग हो सकता है। अब प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो दही में, आप प्रैक्टिकल लाइन में देखो, दही और दूध में आपको अंतर समझ में आता है क्या, बिल्कुल आता है, लेकिन अंतर है नहीं, समझ में आता है आपको, लेकिन अंतर नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो दूध से ही तो दही बना है, दूध नहीं होता तो दही कहाँ से बनता। इसलिए अगर आप देखो परमार्थिक दृष्टिकोण से तो आपको पता लगेगा कि भाई दही, दूध और दही एक ही हैं, बस उनकी थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। ऐसे ही सोना, सोना मतलब सोना, कनक है ना, तो सोनक, सोना जो है
और सोने की अंगूठी, दोनों में अंतर है क्या? हाँ भैया अंतर है डिजाइन का। लेकिन अगर सोना नहीं होता तो सोने की अंगूठी बन पाती क्या? नहीं बन पाती। तो प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सोना अलग चीज है, सोने की अंगूठी अलग चीज है। लेकिन जब आप शंकराचार्य के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सोना और सोने की अंगूठी अलग अलग नहीं है। अगर सोना नहीं होता तो सोने की अंगूठी भी नहीं होती। तो अतत्वतः अन्यथा भाव ही विवर्त है, मतलब बिना तत्व के अन्यथा भाव से जो सोच रहे हो आप वो ही क्या है? विवर्त है। अन्यथा भाव से कैसे? कि आप जो सामान्य प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है उसके नज़रिए से ना देखें, उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से कारण में कार्य छुपा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कार्य कारण से अभिन्न है। बिल्कुल भैया अभिन्न है। अगर कारण नहीं है तो कार्य हो पाएगा क्या? जैसे दूध नहीं है तो दही मिल पाएगा क्या? नहीं भैया नहीं मिल पाएगा। अगर सोना नहीं है तो सोने की अंगूठी मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। तो वो यही बोलते हैं कि बिना उपादान कारण के कार्य संभव नहीं है। बिना मिट्टी का बर्तन संभव है? मटका संभव है? नहीं है। तो बिना मिट्टी के मटका संभव नहीं है, बिना दूध के दही संभव नहीं है, बिना सोने के अंगूठी संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कार्य और कारण एक दूसरे से अभिन्न हैं। अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, और कार्य आएगा तो कारण की वजह से ही आएगा। तो दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कारण और कार्य के बीच कोई व्यवधान नहीं है। कैसे नहीं है? दोनों एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। जैसे आप सोचो कि सोना है, मतलब सोना है, अब सोने से बनानी है अंगूठी, बनानी है। अब जब अंगूठी बनानी है तो आप देखोगे भैया सोना और अंगूठी जो है, तो सोने को अंगूठी बनाने के लिए सोने को अंगूठी में ढालना पड़ेगा, और सोने को अंगूठी बनने के लिए अंगूठी सोने में ढलेगी, तभी तो सोने की अंगूठी बनेगी। तो ये एक दूसरे में प्रवेश करेंगे। सोने की अंगूठी सोने में प्रवेश करेगी, सोना अंगूठी में प्रवेश करेगा। इस तरीके से क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे में प्रवेश करेंगे और कोई व्यवधान नहीं होगा। तब जाके क्या होगा? कार्य कारण में और कारण कार्य में परिवर्तित होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं कार्य कारण संबंधी उपमाएं वो देते हैं। अब कार्य कारण संबंधी उपमाओं में क्या बोलते हैं कि कारण और कार्य की अभिन्नता समझानी है मुझे, और इस अभिन्नता को समझाने के लिए क्या बोलते हैं? वो एक उपमा देते हैं। जैसे मान लो पहली उपमा वो देते हैं, एक ही उपमा देते हैं, मान लो थान की उपमा, कपड़े का थान, कपड़े का थान, थान जो है वो कपड़े का है। अच्छा, अब ये सूट के रूप में सिल जाएगा, इंटरव्यू देने जा रहे हो, सूट के रूप में सिल जाएगा, सूट के रूप में सिल जाएगा। लेकिन जब ये थान था, थान में बंधा हुआ था, तब आपको पता चल रहा था कि कपड़ा कैसा है, आप पे कैसे जचेगा, सिलने के बाद कैसा लगेगा, नहीं पता चल रहा था। आप केवल अंदाज़ा लगा रहे थे कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे ही थान खुला तो कपड़े की जानकारी हो गई, यानी कि जब तक थान खुला नहीं था तब तक आपको पता नहीं चला था कुछ भी। जैसे ही थान खुल गया आपको पता चल गया इसमें ऐसा बन सकता था। ऐसे ही दूध ले लो, दूध जब तक फटा नहीं था तब तक आप चाय बना के एकदम मस्त चुस्कियां ले रहे थे। लेकिन जैसे ही दूध फट गया वैसे ही क्या हो गया भैया? दही बन गया। फिर आपको पता चल गया दूध के ही अंदर दही था, दही अलग से कहीं से रख के नहीं गया कोई। ठीक है, तो ये उपमाएं देते हैं वो।
फिर इसके अलावा और अन्य पॉइंट भी देते हैं, जैसे कि बाह्य परिवर्तन वस्तु को नहीं बदल सकती है, केवल आंतरिक परिवर्तन ही बदल सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति बच्चा होता है, वही जवान हो जाता है, वही बूढ़ा हो जाता है। अलग अलग शक्ल दिखाई देती है, लेकिन व्यक्ति बदल जाता है क्या? नहीं बदलता, यानी कि एक ही होता है। कारण में ही कार्य निहित होता है। कारण बच्चा था, बड़ा होके वही जवान बन गया, वही बूढ़ा बन गया, तो कारण में ही कार्य निहित है। एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं कार्य कारण। बाह्य संबंध में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक संबंध में भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो बताते हैं। उपयुक्त तथ्य के आधार पे, जो उपयुक्त तथ्य इन्होंने दिए हैं या तर्क दिए हैं, उनके आधार पे शंकर प्रमाणित करते हैं कि उपादान कारण और कार्य जो हैं एक दूसरे से परस्पर अभिन्न हैं। यही शंकर का सत्कार्यवाद या यही शंकर का विवर्तवाद है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं शंकर का माया और अविद्या में अंतर। देखो, माया जो है वो शंकराचार्य बोलते हैं, और अविद्या जो है वो शंकराचार्य नहीं बोलते हैं, बताते हैं, मतलब थोड़ा बहुत माया के बारे में ही बोलते हैं, और अविद्या और माया में थोड़ा सा वो अंतर होता है। चलो, पहला पॉइंट माया के रूप में, एक मिनट, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। पहला है माया, दूसरा है अविद्या। ठीक है, तो माया में पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रह्म की भावात्मक अभिव्यक्ति है, ब्रह्म की भावात्मक शक्ति है। अपन ने पढ़ा भी था मायावाद में कि ब्रह्म का आश्रय और प्रश्रय, मतलब माया का आश्रय और प्रश्रय ब्रह्म ही है, और ब्रह्म की शक्ति कौन है? माया है। और ये जो है, ये जो पॉइंट है, ब्रह्म की अभावात्मक शक्ति है, ब्रह्म की अभावात्मक शक्ति है, मतलब ब्रह्म के भाव के रूप में व्यक्त नहीं होती है, या अपने आप उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट लिखना, माया विश्व को प्रदर्शित करती है, प्रपंचात्मक विश्व रचित करती है। पता ही अपन को, दो शक्तियों के माध्यम से, एक आवरण और एक कौन सी थी, आप याद कर लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रही है ना, विश्व को प्रदर्शित करती है। जबकि जो अविद्या है, अविद्या ज्ञान के अभाव का संकेत करती है। अविद्या क्या करती है? ज्ञान के अभाव का संकेत करती है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, माया से जगत निर्मित होता है। बिल्कुल होता है, माया से जगत निर्मित होता है। इधर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अविद्या से जीव बंधन में पड़ता है। अविद्या से क्या होता है? जीव बंधन में पड़ता है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सर्वज्ञ जो होता है वो ईश्वर माया का स्वामी होता है। ठीक है, सर्वज्ञ ईश्वर जो है, सर्वज्ञ ईश्वर वो माया का स्वामी होता है। स्वामी कौन है? माया का, ईश्वर है। और अविद्या जो है, अविद्या वो जीव की स्वामिनी है, जीव की स्वामिनी है। ठीक है, माया में जो है, माया में सत्व गुण पाए जाते हैं। माया में कौन से गुण पाए जाते हैं? सत्व गुण है, मतलब माया एक सत्व गुण है, माया सत्व गुण है। अविद्या क्या है भैया? अविद्या तमोगुण से युक्त से, अविद्या तमोगुण से युक्त है। माया जो है वो सार्वभौमिक है। ये आपको याद करना है, खुद से रटना है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये समझने लायक है नहीं। अविद्या जो है वो अज्ञान है, व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है। ये सार्वभौमिक है, ये व्यक्तिगत है। ठीक है, चलो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो आपको माया और अविद्या जो है समझ में
आ जाएगी। चलिए अब अपन ने लास्ट जो इनका विचार है या लास्ट जो इनका दर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। देख लेते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने आत्मा संबंधी विचार भी कंप्लीट कर लिए, हमने विवर्तवाद भी कंप्लीट कर लिया, हमने माया और अविद्या को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम जगत संबंधी विचार को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं भैया। हेडिंग क्या रहेगी? जगत संबंधी विचार। जगत संबंधी विचार। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो बिल्कुल आप जो है लेक्चर को स्पीड से देख सकते हैं। यूट्यूब में ये फ़ायदा होता है स्पीड से देखने का, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब जगत संबंधी विचार को हम देखते हैं। जगत संबंधी विचार में वही सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद अपन क्या करेंगे, वही इंट्रोडक्शन है। शंकर अद्वैत मतलब अद्वितीय प्रतिभा के धनी, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक या प्रणेता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान एवं हिंदू धर्म के प्रचारक थे, ठीक है। अब ये जो थे इनके बारे में जगत संबंधी विचार हम देखने वाले हैं। तो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंट्रो लिखेंगे जो आपने लिख दिया, फिर उसके बाद बेस बनाएंगे थोड़ा सा। देखो 7 नंबर में बेस नहीं बनाना, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जब रहे तो बेस जरूर बनाने की कोशिश करना है। अब शंकर जो है वो ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये अपन को पता है, और जगत को मिथ्या मानते हैं। तो ये बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या बोलते हैं? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये बोलते हैं। तो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो ये जो जगत है वो क्या है? जगत केवल व्यवहारिक सत्ता है। जगत क्या है? शंकर के अनुसार केवल व्यवहारिक सत्ता है। जगत ऐसे लिख सकते हैं, शंकर के अनुसार जगत केवल व्यवहारिक सत्ता है, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं। अब उसके बाद प्रश्न उठते हैं कई सारे, जैसे प्रश्न करते हैं लोग वैसे ही प्रश्न करेंगे यहाँ पे। तो 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं इनमें से जो वो उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको याद रखना है वो है कि यदि विश्व असत्य है तो सत्य या वास्तविक क्यों दिखाई देता है? लोग पूछेंगे अगर विश्व जो है वो प्रपंचात्मक अभिव्यक्ति है, असत्य है, तो सत्य क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन क्या है? प्रश्न ये उठता है कि यदि विश्व असत है तो सत्य या वास्तविक क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन तो पूछेंगे ही ना। आपने बोल दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, तो वास्तविक क्यों दिखाई देता? भैया बताओ, एक्सप्लेन करो हमें। तो शंकराचार्य जी अब एक्सप्लेन करेंगे। शंकराचार्य जी इसके उत्तर में 3 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं वो स्वप्न का। बोलते हैं सपने में आपने देखा कि आप किसी के साथ घूम रहे हैं, परी हूँ मैं, है ना। तो आप घूम रहे हैं उसके साथ, डेट पर जा रहे हैं, पर क्या वास्तविकता में आप जा रहे हैं? नहीं, सपने में जा रहे हैं। तो स्वप्न की उपमा देकर समझाते हैं वो, स्वप्न की उपमा देकर समझाते हैं कि भाई ये स्वप्न जो है वो हमको लगता वास्तविक है जब तक हम सपने में हैं, जैसे ही नींद खुली वैसे ही सब गायब। तो क्या है वो? असत्य है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जादूगर का। जादूगर का जादू देखोगे तो वो देखोगे कि सिक्का गायब कर देता है, टोपी में से कबूतर निकाल देता है, हाथ में से रॉड निकाल देता है, कई तरीके की चीज़ें कर देता है। तो ये क्या है? वास्तविकता में हो रहा है क्या?
नहीं, वो एक उसकी कला है। जैसे ब्रह्म अपनी लीला के लिए जगत को रचता है, सृष्टि को रचता है, उसी प्रकार से जादूगर मनोरंजन के लिए वो लीलाएं करता है। तो जादूगर का जो खेल है उसको बताया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी चीज बोली, रस्सी। उन्होंने बोला कभी कभी हम क्या होते हैं, दूर से देखते हैं तो रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं, सर्प समझ लेते हैं, ब्रह्मबस समझ लेते हैं। तो जब रस्सी को आप सांप समझ सकते हो तो फिर जगत को आप क्या समझ सकते हो, वास्तविक समझ सकते हो, आप हो ही अज्ञानी। ये बात उन्होंने बोली। तो फिर उन्होंने बोला कि जो जगत है आपका, विश्व जो है वो भ्रमवश, अतः भ्रमवश जगत कैसा दिखाई देता है, वास्तविक दिखाई देता है। इस भ्रम में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी दो बातें, पहली और दूसरी, यही है माया की शक्ति जो देख रहे थे अपन, आवरण और विक्षेप, माया की शक्ति है ये दोनों, इन्हीं को ध्यान में रखना है। क्या देखा था अपन ने आवरण और विक्षेप में? आवरण में अपन ने ये देखा था कि ढांक लेते हैं, ढक जाना या पर्दा लग जाना। जैसे रस्सी का यथार्थ रूप न दिखना, ये तो हो गई पहली कंडीशन, जिसमें आपको रस्सी का यथार्थ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आते हैं विक्षेप पे। विक्षेप में क्या होगा, विक्षेप में दूसरे रूप में दिखाई देना, दूसरे रूप में दिखाई देना। जैसे रस्सी का सांप के रूप में। तो ये दो कंडीशन होती हैं ब्रह्मवश जो उत्पन्न होती हैं। पहली आवरण, जिसमें आपको जो है ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता है। फिर दूसरी होती है विक्षेप, ब्रह्म की जगह पे आपको जगत जो है वास्तविक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, वास्तविक दिखाई देता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है भैया, दूसरा प्रश्न नंबर 2, लोग तो प्रश्न ही पूछेंगे। जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भैया सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पढ़ाई कितनी कर रहे थे, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मक्कारी करते होंगे, ऐसे कई लोग पूछते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि भैया कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी शक्ति आवरण और विक्षेप द्वारा विश्व के सत्य या वास्तविक होने को, सत्य या वास्तविक होने का भ्रम उत्पन्न कर रही है। होने वो नहीं बोलते कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। तो इसी प्रकार से कौन सी ऐसी शक्ति है जो आवरण विक्षेप दोनों को, आवरण और विक्षेप के द्वारा विश्व को वास्तविक होने को का भ्रम उत्पन्न कर रही है, वास्तविक होने का भ्रम उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये है माया जो ये काम कर रही है। माया क्या काम कर रही है भैया? माया सबसे पहला काम कर रही है कि आवरण उत्पन्न कर रही है, यानी कि ब्रह्म के स्वरूप को ढक रही है, ब्रह्म का स्वरूप ढक रही है। दूसरा क्या कर रही है भैया? विक्षेप कर रही है। विक्षेप मतलब ब्रह्म को विश्व के रूप में दिखा रही है, ये कर रही है माया। बोले ठीक है, फिर सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि सत्य के दो लक्षण होंगे, सत्य के
दो लक्षण होंगे। पहला, अपने को व्यक्त करता है, अपने को व्यक्त करता है, जैसे ब्रह्म व्यक्त करता है अपने आप को, कैसे? जगत के रूप में। दूसरा हो जाएगा, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बोला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये जो सत्ता है जो आपको जगत में दिखाई दे रही है वो तो क्या है? अवास्तविक है, लेकिन वास्तविक सत्ता आपको पता नहीं है। तो वास्तविक सत्ता जो है वो ये है कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। क्या है? शंकर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ता है। यही वास्तविक है, मतलब वास्तविक 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से वास्तविक कौन सी है ये उन्होंने बताया। पहली सत्ता जो उन्होंने बताई वो बताई प्रातिभाषिक। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा बताई उन्होंने व्यवहारिक। तीसरी उन्होंने बताई है परमार्थिक। पारमार्थिक या परमार्थिक सत्ता, 3 प्रकार की सत्ता उन्होंने बताई। पहली बताई उन्होंने प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता में बोला उन्होंने कि ये क्षणिक सत्ता है, मतलब सेकंड में नष्ट हो जाएगी। कैसे? जैसे कि सपना, स्वप्न, फट से उठे, फट से सपना गायब, सारी चीज़ें नॉर्मल, लेकिन सपने में सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे भूत पीछे पड़ गया। बीड़ी मांग लिया आपसे पीने के लिए, बस आज बीड़ी नहीं दी तो पैर उल्टे करके ही भागना पड़ेगा। ठीक है। व्यावहारिक सत्ता, जब आप उठ गए, जागृत अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, सत्य है परंतु तर्क से झूठा किया जा सकता है। सत्य है परंतु तर्क से क्या कर सकते हैं? झुठला सकते हैं। ठीक है, गलत साबित कर सकते हैं। फिर उसके बाद परमार्थिक सत्ता, जो हर दृष्टिकोण से सत्य है। और यही परमार्थिक सत्ता से आपको पता चलेगा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यही वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर शंकर ने विश्व को व्यवहारिक दृष्टिकोण में सत्य मान लिया, लेकिन परमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य मान लिया। इसी प्रकार से अपन निष्कर्ष लिख सकते हैं, उक्त विश्लेषण के आधार पर पता चलता है कि शंकर ने व्यवहारिक दृष्टि से जगत को सत्य माना, परंतु परमार्थिक दृष्टि से असत्य माना है। बात हुई खत्म। और ये आपका जो है विश्व संबंध, जगत संबंधी विचार आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख लीजिए ध्यान से। आपके संभावित प्रश्न मैंने आपको बताए थे और यहीं से आपके शंकराचार्य के प्रश्न आने की संभावना है। उसके अलावा कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा, कहीं भी आपको जो सोर्स मिले वहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। अद्वैत वेदांत बता दिया, ब्रह्म संबंधी विचार बता दिया, ईश्वर संबंधी विचार मैंने आपको बता दिए, है ना। अद्वैत वेदांत, ब्रह्म संबंधी विचार, ईश्वर संबंधी विचार, शंकर का मायावाद भी बता दिया, आत्मा संबंधी विचार भी बताए, विवर्तवाद भी बताया, माया और अविद्या भी बताई, और जगत संबंधी विचार भी मैंने आपको बता दिए। यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त करते हैं। अगला दार्शनिक आपको कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उसी दार्शनिक के लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू।